हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। नए क्षेत्र यूएस कलिक क्षेत्र, जहां कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल प्राइवेट क्लास जिन्होंने पूरे विश्व को गुलाम बनाए रखा है, एंड दोस सैटेनिक ग्रुप्स जिन्होंने डॉलर रिसीट्स को भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्वर्ण का रिप्लेसमेंट सोचा, और ये सोचा कि गोल्ड के नीचे डॉलर को बेस कर दिया जाएगा, डॉलर के नीचे बाकी ग्लोबल जितने करेंसीज है, यूरोपियन करेंसीज, एशियन करेंसीज को डॉलर के नीचे बेस करके एक फेक वैल्यू के तहत विश्व के हर देश को गोल्ड से, स्वर्ण से दूर रखा जाएगा। और इसी बहाने यूनाइटेड स्टेट्स ने विश्व का सारा स्वर्ण 75 to 80% गोल्ड रिजर्व्स इज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके भरोसे वो डॉलर के करेंसी रिसीट्स, पेपर रिसीट्स को प्रिंट करते हैं। Now they kept holding gold reserves and they created a false propaganda कि gold is now not giving any strength to dollar, but they are holding gold। ऐसा हुआ क्या कि चलो भाई, हम 1971 के बाद जेम्स निक्सन कहता है अब गोल्ड से डॉलर इज नॉट लिंक्ड, वी आर डीलिंकिंग इट। नाउ डॉलर इज इनफ पावरफुल टू गिव स्ट्रेंथ टू अदर नेशंस टू प्रिंट देयर ओन करेंसीज just by storing the reserves in the form of paper receipts known as dollar। यहां किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गोल्ड रिजर्व्स यूएस पकड़ के बैठा हुआ है पूरा। एक हब हो गया उसका ब्रिटेन, एक हब हो गया उसका इजराइल, अलग अलग क्षेत्र जहां पे भी कॉलोनियलिज्म का बात रही है। फिर तीसरा हब हो गया स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक्स, ये सब इन्हीं के हब्स है। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया है, अभी सबको समझ आ गया रहा कि रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर रिसीट होल्ड नो वैल्यू। इसलिए हमने बोला था रूपी कोलैप्स होना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट दैट आई एम शेयरिंग, इट इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट हैपेंस। नाउ एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हमको दूर करना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन बिटवीन सोशलिस्ट ग्रुप एंड कम्युनिस्ट ग्रुप। फ्रांस में 2 सेक्ट्स है जी, 2 सेक्शंस। हाँ, फ्रांस में 2 सेपरेट पार्टीज है, एक है सोशलिस्ट, एक है कम्युनिस्ट। अब वेस्टर्न नेशंस क्या कहते हैं कि सोशलिज्म मीन्स कम्युनिज्म, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ आ रहा है आपको? सोशलिज्म का अगर हम आपको मीनिंग बताएं इन शॉर्ट वर्ड्स, इट इज दैट द गुड्स, द मार्केट, द शॉप्स, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है। यानी द पब्लिक विल डिसाइड व्हाट टू होल्ड एंड व्हाट नॉट टू होल्ड। समझ आ रहा है आपको? जैसे कोई फार्मिंग कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ही ग्रैनरीज है, वो स्टोर भी कर रहे हैं, एंड फिर उनके कुछ समझौता रहा आसपास के नेबरहुड से, उन्होंने अपना प्रोडक्शन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सब आपस में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन अ कमिटी एंड
पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, कैसे सबका बेनिफिट हो सकता है एंड कैसे प्रजा का वेलफेयर हो सकता है। एक्चुअल मीनिंग सोशलिस्ट का ये होता है जी, ये होना चाहिए। अब कली प्रशासन और बाहर के देशों ने क्या किया, सोशलिस्ट को एक कैपिटलिस्ट टिंज दे दिया, यानी पूर्ण प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस, यानी इससे वेलफेयर हट गया पूरा। अब जैसे ही पब्लिक वेलफेयर हट जाता है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशलिस्ट स्टेट। वेलफेयर स्टेट नहीं है, यानी कि सोशलिस्ट स्टेट हो ही नहीं सकता। यानी प्रजा के लिए, प्रजा के भले के लिए वाला बात ही छोड़ दो, ये पूरा टायरनी हो गया है। इसका मतलब कैपिटलिज्म मीन्स टायरनी। अगर प्रशासन कैपिटलिस्ट बन जाता है, जैसे भारतवर्ष में जो कली प्रशासन है पूरा कैपिटलिस्ट है जी, इज टोटली कैपिटलिस्ट। बोलते हैं सोशलिस्ट, पर तो है नहीं। प्रजा अपना देख रेख करके अपने ही वैल्यूज तय कर सकती है क्या? फार्मिंग प्रोड्यूस का किसान तय कर सकता है क्या? किसान तय नहीं कर सकता वो अपने प्रोड्यूस का, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है, ना ही दो किसान के बीच में एकता है। लोग बढ़ चुके हैं। कली प्रशासन ने प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज का यूज करके लोगों को झंझोड़ के जातिवाद के नाम पर बांट के रखा है जी। तो हमने आपको बता दिया सोशलिस्ट का क्या अर्थ होता है। और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि वो इसी रूल का पालन करते हैं, पर करता कोई नहीं। कम्युनिज्म में बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, ग्रुप्स के हाथ में रहा जा सकता है, परंतु ये सब एक्चुअली एक सोशल बिहेवियर ऑफ द नेशन के अंतर्गत ही आता है। कली प्रशासन ने, विश्व के कली प्रशासन ने ऐसे वैल्यूज को मिक्स करके ऑन द पेपर बांट के इसका अर्थ ही समाप्त कर दिया है जी। आशा है आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो रियल एक्चुअल सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ में अगर देश का ख्याल रखा जाए तो कोई भूखा नहीं मरेगा और गरीबी नहीं रहेगी जी। आज के डेट में कोई भी देश विश्व में सोशलिस्ट नहीं है। बोलने के लिए हो सकते हैं, परंतु है नहीं। सब प्राइवेटिस्ट और प्राइवेटाइजेशन की ही ज़्यादा बात करते हैं। ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के साथ प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा आ जाता है, और एक हद के बाहर जहाँ पे लालसा है ना जिस देश में, वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग का कोई लिमिट नहीं रहेगा जी। जब ये भाव आ जाता है, कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता उस क्षेत्र। टायरनिक पूर्ण रूप से प्रजा को गुलाम बनाने का ही कार्य करेगी ये कंपनी, जो भारतवर्ष में कर रही है। टू मच ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू टायरनिक रूलर्स एंड इट विल ब्रिंग इन पॉलिटिक्स along with greed। इस बात को ध्यान रखिए। तो यूएस के साथ क्या हो रहा है अभी डॉलर रिसीट्स जब सब ट्रेजरीज को लोग हटा ही रहे हैं, 25% टैरिफ्स यूएस यूरोप के ऊपर ट्रक सेल में लगा रहा था जी, उससे भी अधिक। अभी 100% भी कहीं कहीं लगा रहा है, क्योंकि डॉलर को लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, डॉलर ट्रेजरीज को। तो इसीलिए कुछ सोचा होगा, इसीलिए रूस और चीन अभी इंडिविजुअल पाइपलाइंस, गैस एंड ऑयल के भारत से जोड़ रहे हैं जी, क्योंकि अब इनको इंडिपेंडेंट होना है, डॉलर पे बेस नहीं रखना है। इनको यूएस से कोई रिसोर्सेज लेने ही नहीं है, आपस में ही डील करना है। समझ में आ गया किस प्रकार से डॉलर पॉइंट कोलैप्स होने वाला है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है पूरे विश्व की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बना रहे हैं सारे कंपनीज डूबने वाले हैं। विश्व में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है जी BYD, चीन की। इन्होंने विश्व में ये बैटरीज का भ्रम फैलाया कि बैटरी पावर्ड व्हीकल्स आर हेल्दियर, जबकि ये ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं जी, एंड causes more pollution। चीन की BYD कंपनीज make better quality and cheap products compared to the American electric companies, vehicle companies, परंतु still the rate is more than
गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स। तो ये सब तो प्रॉफिट मेकिंग बातें हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि यूएस को सब साइडलाइन कर रहे हैं अभी। जिस प्रकार के योग हमने बताए थे, डॉलर कोलैप्स होने वाला है जी, उन आधार पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। डॉलर कोलैप्स तो रुपी कोलैप्स एंड द होल इंडस्ट्री कोलैप्सेस। और ये हो ही रहा है और ये जल्द पूर्ण गति से दिखेगा 2025 के आराम से ही जी। साथ all factories, offices, stores, businesses owned, and they should always be operated by collective participatory approach of the citizens, of the locals. They should all think about welfare first rather than profit making. कहीं भी अगर ये भाव आ जाता है तो एक गुलामी से बाहर कभी भी देश नहीं निकल सकता। सोसाइटी के बारे में सोचना, एम्पैथी सिंपैथी रखना, दया रखना, तभी एक व्यक्ति सोशल वर्कर हो सकता है जी। जब ऐसा एक ग्रुप बन जाता है, इसको सोशलिस्ट ग्रुप कहते हैं जी। ये होता है डेफिनेशन। इसे जो कहते हैं हम सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, ये सब ढोंगी है जी, कर्मों से नहीं है, कोई नहीं कर रहा है। यही हमको डिफाइन करना था, बताना था अभी विश्व में क्या स्थिति है और क्या सच्चाई है, और क्यों कली प्रशासन और विश्व के वेस्टर्न autocrats and autocratic rulers are all falling apart और ये उनका अंत का समय है। हरिओम। जनरल कल्की साइनिंग आउट।